मध्य प्रदेश में 2022 में राज्यसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के क्रियान्वयन को यथार्थ के धरातल पर उतारा और महू से कविता पाटीदार जी को राज्यसभा सांसद भेजा। 2022 में वे निर्वाचित हुई और आज उनका जन्मोत्सव है। सबसे पहले हम उनको जन्मदिन की बधाई देंगे और आशा करेंगे कि मध्य प्रदेश के पटल पर वे समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाए और आगे उत्तरोत्तर उन्नति करे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है कि इतने सारे कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में कार्य करती है और इतने लोग मुझे आज अपना आशीर्वाद देने आए। मैं सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर नए संकल्प लेता है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी ये कहते हैं कि आप अपने हर एक जन्मदिन पर एक नया संकल्प लीजिए। आपने अपने इस जन्मदिन पर क्या संकल्प लिया है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार एक पेड़ माँ के नाम हम लोगों ने आज लगाया है और साथ ही जो 2047 तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बने, उस संकल्प को हम सब कार्यकर्ताओं ने अपनाया है और उसी को आधार मानकर हम सब अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य को गति दे रहे हैं। तो वर्तमान में अभी 2022 से जो आपका कार्यकाल हुआ है, तो उसमें आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है? मध्य प्रदेश को लेकर विशेष रूप से आपने क्या मांग भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से की है और किस तरह की चीज़ों को आप मध्य प्रदेश में देखती हैं जिन पर काम करना आवश्यक है और किस तरह से मध्य प्रदेश जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में साकार हो? इस तरह से आप किन रणनीतियों पर आपका कोई रोड मैप है उस पर? देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूं और मध्य प्रदेश में से मैं राज्यसभा चुनकर गई हूं और जब राज्यसभा चुनी गई तो पार्टी को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वहाँ राज्यसभा में मध्य प्रदेश की आवाज़ को उठा सकूं। ये मेरा सौभाग्य है। पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए हैं। मुझे लगता है एक भी सेशन ऐसा नहीं गया होगा जब मैं ना बोली हो। तो अपने प्रदेश की बात उठाना, विभिन्न मुद्दों को उठाना, सार्वजनिक हितों की बात करना, चाहे वो रेलवे ट्रैक की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, इन सारे विषयों को उठाने का मुझे सौभाग्य मिला और मैं हमारी केंद्र सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमने जो जो आवाज़ उठाई उस पर सरकार ने काम भी किया और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी कानून लागू किया है जिसमें महिलाओं को जो अधिकार है उनके संरक्षित किए गए हैं। विभिन्न वर्ग और परंपरा और संस्कृति में कहीं ना कहीं महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको सीमित कर दिया गया था। उस पर आप किस तरह से देखती हैं और यूसीसी कानून की जो व्याख्या है उसकी सकारात्मकता जो है उसको व्यापक रूप से विस्तारित करने के लिए आपको कोई दायित्व या फिर आप उस स्तर पर कोई कार्य कर रही हैं? देखिए, हम लोग सभी यूसीसी की मांग कर रहे थे और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को कि उन्होंने मध्य प्रदेश में उसे लागू किया और वो आवश्यक था, बहुत आवश्यक था। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो बहनों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। बाकी पार्टियाँ सिर्फ वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने, चाहे वो संगठन की भूमिका हो, सत्ता की भूमिका हो, अन्य दायित्व का मामला हो, पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है और पार्टी के कारण ही आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल भी हमारा पास हुआ और आगे चलकर भी महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे काम होंगे और यूसीसी तो निश्चित ही उसका बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अभी कांग्रेस बहुत सारे रोड़े अटका रही है, अभी बहुत सारे बिल पास नहीं होने दे रही है। अभी वंदे मातरम का भी विरोध हुआ था, जिस तरीके से अपमान किया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसारित हो रहा है। उस पर आपका क्या बयान है? देखिए, वंदे मातरम हमारा सम्मान है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। हम सबको वंदे मातरम आना चाहिए, हमारा गरिमा का ये विषय है। और ये बड़ा खेद है कि जो घटना हुई और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से आचरण किया, मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ। और हम लोग जब सदन में भी देखते हैं, पहले तो वो चर्चा के लिए बहुत विरोध करते हैं और संसद को चलने नहीं देते। हम हर समय, हमारी पार्टी, हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है और जब चर्चा के लिए हम बैठते हैं तो वो सदन को छोड़कर वॉकआउट कर जाते हैं। उनकी मानसिकता सिर्फ विरोध करना है, देश में कुछ अच्छा काम करने नहीं देना। जहाँ महिला बिल की भी बात हुई, डिलिमिटेशन का भी उन्होंने विरोध किया, अभी वंदे मातरम का भी उन्होंने विरोध किया। हर चीज़ का विरोध करना उनका काम है, लेकिन देश की जनता अब समझदार है, बहुत समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो अंदर कुछ और मुखौटा, बाहर कुछ और मुखौटा, दिल्ली में उन्होंने बच्चों की आवाज़ बन के खूब विरोध किया और वहीं झारखंड में जब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उस पर चुप्पी साध लेती है। उनका ये द्विपक्षीय रवैया अब पूरा देश जानता है। नहीं तो आपको क्या लगता है जेन जी
अभी जो चल रही है, जो जनरेशन चल रही है युवाओं की, उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एमएसएमई व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल इंडिया को लेकर काफ़ी उनका जो भाव है वो प्रबल है, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार जो इस पर किस तरह की योजनाएं बना रही है और ये इसका क्रियान्वयन जमीन पर कब तक हो पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये फॉर्मूला है कि हम 4 विकास के स्तंभ मानते हैं: महिला, युवा, किसान और गरीब। इन सब का कल्याण होगा तो निश्चित पूरा देश, पूरा प्रदेश विकास के राह पर आगे होगा। और मध्य प्रदेश में भी युवाओं को नौकरियां, रोजगार उपलब्ध कराना, उसके लिए बहुत काम हो रहे हैं। और बेटियों के लिए तो उसके जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसे आत्मनिर्भर बनाने तक बहुत सारे काम हुए। तो हमारी सरकार इस राह में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जी, आपको जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, साफ रूप से यूसीसी पर अपना पक्ष रख रही हैं और कह रही हैं कि आगामी समय पर सरकार और अच्छे काम करेगी और सरकार पर जनता का विश्वास बना रहेगा। इस तरह के भाव उनके परिलक्षित हो रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले 2027 के पंचायत चुनाव में, 2028 के विधानसभा चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव में जनता किसे जनादेश देती है।